बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी कि नादरा में हमारे पास मुतअद्दिद शोबों के अंदर ढेर सारी जॉब पोस्ट जो हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं। अगर आपकी तालीम मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है या फिर मास्टर ऑफ लेवल की है तो आप इन जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब इन जॉब्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए कौन से सिटीज़ के लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसका क्राइटेरिया क्या होगा और अप्लाई किस तरह से करना है और अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, सो ईच एंड एवरीथिंग वी विल कवर इन दिस वीडियो। सो वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी अहम इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। जी तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। सबसे पहले तो वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल आया क्रिएटिव स्टूडियो में, जहाँ पर आपको मिलेंगी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स और ऑथेंटिक जॉब्स के हवाले से मुकम्मल तफसीली मालूमात। तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि न्यू आने वाली जॉब अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जी तो चलिए व्यूअर्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम जल्दी से अपने जॉब पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी जॉब पोस्ट जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। ओके जी, सबसे पहले तो हम आ जाते हैं nadra.gov.pk। ठीक है, ये हमारे पास नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट है और अब हम इसमें देखते हैं करियर ओपनिंग्स। ठीक है, करियर ओपनिंग्स। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो काफ़ी सारी मेंशन्ड हैं जॉब पोस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम फर्स्ट वाली देखें, ये हमारे पास ड्राइवर की है। ठीक है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर रीजन के अंदर, और ये जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे होगी। ठीक है, और कौन कौन से सिटीज़ जो हैं वो इन जॉब्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए अहल हैं, जिनमें मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, कैल, जहलम वैली, कोटली, मीरपुर, बाग। ठीक है, इसमें एज लिमिट जो है वो 48 ईयर्स है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन अगर यहाँ पर देखा जाए तो जॉब क्वालिफ़िकेशन है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मिडल प्लस वैलिड HTC एंड LTV लाइसेंस। ठीक है, और लाइसेंस आपका होना चाहिए। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के अंदर आपके पास 5 साल का तजर्बा होना चाहिए इस जॉब पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो जॉब पोस्ट है वो है गवादर रीजन के अंदर ड्राइवर की है। इसमें गवादर, तुर्बत और पंजगोर, आई थिंक पंजगोर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एज लिमिट 48 है। 3 शहर यहाँ पर मेंशन है, उसके साथ यहाँ पर क्वालिफ़िकेशंस बताई गई हैं कि कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए। इसमें आपका एजुकेशन आपकी जो है वो मिडल इनफ है, बट आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के अंदर आपका 5 साल तजर्बा इस जॉब पोस्ट के अंदर होना चाहिए, तो फिर आप इन जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान रीजन के अंदर भी यही हमारे पास सेम ड्राइवर की पोस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट की है, ये हमारे पास गवादर में है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे होगी। इसमें हमारे पास एज लिमिट 30 ईयर्स है। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपके पास BS कॉमर्स होना चाहिए, जिसमें B कॉमर्स आपकी लाइक ग्रेजुएशन होनी चाहिए इसके अंदर, या फिर आपने BBA किया हो फाइनेंस में, BBA फाइनेंस ग्रेजुएशन, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो इन सब्जेक्ट्स में जो है वो आपका ग्रेजुएशन अगर है तो आप इस जॉब के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से बताया गया है कि एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका कितना होना चाहिए, बैचलर होनी चाहिए लाजमी, अकाउंटिंग, फाइनेंस और ई कॉमर्स और इक्वलेंट, यानी कि इक्वलेंट होना चाहिए 16 ईयर्स ऑफ HEC से वेरीफाइड एजुकेशन, यानी कि HEC से हायर एजुकेशन कमीशन से तस्दीक शुदा इदारे से। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है डिग्री मस्ट बी अटेस्टेड बाय HEC प्रोफेशनल। ठीक है, तो डिग्री आपकी अटेस्टेड होनी चाहिए। एक्सपीरियंस के अंदर आपका 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो फिर आप इस जॉब के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर की है, गवर्नेंस, रिस्क असेसमेंट एंड कॉम्प्लायंस कॉन्ट्रेक्चुअल। ये हमारे पास इस्लामाबाद HQ में होगी। ठीक है, एज लिमिट जो है वो इसमें 37 है और क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर बताई गई हैं। बैचलर आपकी होनी चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, यानी कि बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन, BS कंप्यूटर में हो या फिर आपका BS इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में हो या साइबर सिक्योरिटी में हो, फिर आप इस जॉब पर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर बताई गई हैं। 4 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर सब्जेक्ट्स भी बताए गए हैं, साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, या फिर आपका इक्वलेंट डिग्री होनी चाहिए 16 ईयर्स ऑफ HEC से तस्दीक शुदा
एजुकेशन, ठीक है। डिग्री मस्ट बी अटेस्टेड, डिग्री आपकी जो है वो वेरीफाइड होनी चाहिए। 3 से 5 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन का आपका तजर्बा होना चाहिए इस जॉब पोस्ट के लिए, ठीक है। असिस्टेंट डायरेक्टर, ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास है डिप्टी डायरेक्टर, ये भी हमारे पास इस्लामाबाद की है, ठीक है। इसमें एज लिमिट 44 ईयर्स है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताई गई है, बीएस आपने कर रखा होना चाहिए, बीएस आपका होना चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, या फिर आपकी जो है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बीएस कंप्यूटर साइंस में आपका हो, या बीएस टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, या मे बी इंग्लिश है, ओके। अच्छा जी, तो इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जॉब डिस्क्रिप्शन बताई गई हैं, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताई गई हैं। 4 साल आपका बैचलर होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम और इक्विवेलेंट होना चाहिए। 16 ईयर्स ऑफ HEC से वेरीफाइड एजुकेशन, ठीक है, वेरीफाइड होनी चाहिए आपकी डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर की है, ये भी हमारे पास इस्लामाबाद में है। एज लिमिट जो है वो 37 ईयर्स है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताई गई है, आपका मास्टर्स होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। इसके अलावा तमाम सब्जेक्ट्स यहाँ पर बताए गए हैं, इनको आपने खुद रीड आउट करना है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन बताई गई हैं कि 4 साल आपका बैचलर होना चाहिए, बैकग्राउंड और तजर्बा आपका 16 ईयर्स ऑफ HEC वेरीफाइड एजुकेशन, ओके। ये तजर्बा नहीं है, ये आपकी एजुकेशन जो है वो वेरीफाइड होनी चाहिए, ये वो बताया गया है, ओके जी। तो यहाँ पर जो है वो एक्सपीरियंस नहीं बताया गया कि कितने साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास डिप्टी डायरेक्टर की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी इस्लामाबाद में होगी। 44 ईयर्स जो है वो एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन आपकी BS होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि बैचलर आपका होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये सारे सब्जेक्ट्स आप खुद से रीड आउट कर लो। नेक्स्ट हमारे पास जॉब डिस्क्रिप्शन बताई गई है। एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका 4 साल कंप्यूटर बैचलर जो है वो आपका होना चाहिए, 4 साल कंप्यूटर साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट, ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास ये भी बताया गया है कि आपकी जो डिग्री है वो वेरीफाइड होनी चाहिए, ऑलराइट। अब यहाँ पर अगर आप देखो ना तो सबकी जितनी भी हमने यहाँ पर जॉब्स ओपन किए हैं उनकी ओवरऑल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जिस भी जॉब पोस्ट को आप मज़ीद डिटेल में रीड आउट करना चाह रहे हो, एज लिमिट, सिटीज़, ईच एंड एवरीथिंग, देन फिर आपको क्या करना होगा, देन यहाँ पर साथ ही हर जॉब के साथ आपके पास जो है ना वो एक बटन शो हो रहा है व्यू डिटेल का, ठीक है, ब्लू बटन। आपने सिंपल क्या करना है, इस ब्लू बटन के ऑप्शन पे जो है ना वो क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे अब इस जॉब की पूरी डिटेल आपके पास ओपन हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर ड्राइवर है, उसके बाद यहाँ पर सिटीज़ बताए गए हैं, एज लिमिट बताई गई है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली लास्ट डेट भी बताई गई है कि 7 सितंबर 2025 से पहले तक आप इन जॉब के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर बताई गई है जॉब डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर मिडिल प्लस वैलिड आपकी LTV एंड HTV लाइसेंस आपका होना चाहिए। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के अंदर 5 साल एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट और एज के हवाले से बताया गया है कि आपकी 48 ईयर्स तक जो है वो हो सकती है, ठीक है। सिविलियन 30 ईयर्स, सर्विसमैन 48 ईयर्स। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के हवाले से भी यहाँ पर बताया गया है मिडल 5 ईयर्स ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस, वैलिड लाइसेंस। उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेपरेटली बताए गए हैं, गिलगत, हंसा, नगर, गिजर, डियामी, रफ्तौर, सकरदो एंड घांची, आई थिंक सो, मे बी या मे बी मैं मिस्टेक पे भी हो सकती हूँ, ओके। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर बताई गई हैं। इंटरव्यू डेट्स के हवाले से बताया गया है, वो आप चूज़ कर सकते हो। 9 AM से 11। टेस्ट डेट, डे एंड टाइम यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। वेन्यू ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू आपका कहाँ पे होगा ये वेन्यू यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर मज़ीद टर्म्स एंड कंडीशंस बताई गई हैं, ये आप हर जॉब की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको आप रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। मैं अगर रीड करने बैठूंगी तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट फर्दर डिटेल्स के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। अब अगर आप हर जॉब का अलग से एडवर्टाइजमेंट देखना चाह रहे हो हर पोस्ट के लिए, वो भी आप यहाँ से सिंपल इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, ओके जी, ऑलराइट। अब हम देखते हैं कि हमने इन जॉब्स के ऊपर अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई करने के लिए आपने सिंपल जो है इस व्यू डिटेल के बटन पर ही क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद मैं अगर इसको थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर मेरे पास टॉप बार में जो है ना शो हो रहे हैं मेन्यू में ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है हाउ टू अप्लाई का बटन, ठीक है। आपने सिंपल इस हाउ टू अप्लाई के बटन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब नेक्स्ट जो है आपके पास स्टेप्स आ रहे हैं कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है।
हाउ टू अप्लाई स्टेप 1, आपको सिंपल नादरा करियर में के पोर्टल पर जो है ना पहले अपना अकाउंट जो है वो रजिस्टर करवाना पड़ेगा, अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना होगा, ठीक है। या फिर आप जो है वो गूगल प्ले स्टोर से इसकी ऐप को इंस्टॉल करके वहाँ से भी बआसानी जो है वो कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर घबराना नहीं है आपने, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। स्टेप 1 आप जो है वो ऐप डाउनलोड करोगे। स्टेप 2 आप उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो फिल करोगे। स्टेप 3 में आपको जो जो चीज़ें बताई गई हैं वो आपने फिल करनी है, ठीक है। साथ साथ नीचे आपको बताया भी गया है कि आपने किस तरह से इन प्रोसेसेस को लेके चलना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप 4 है। इसमें आपके पास मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा, OTP आपको रिसीव होगा, वो आपने करना है, OTP सेटअप हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी वेरिफिकेशन होगी, फेशियल रिकॉग्निशन, ठीक है। वो किस तरह से होगी ये यहाँ पर नीचे बताया गया है, ठीक है। उसके बाद यूर डिजिटल ID हैज़ बीन इशूड आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन, आपको एक डिजिटल ID जो है वो दे दी जाएगी या आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद, सक्सेसफुल जब हो जाएगी ना फिर। उसके बाद स्टेप 7 यहाँ पर बताया गया है कि नादरा करियर पोर्टल आपने क्लिक करना है, बटन एट द टॉप। देन आपको अपनी लॉगिन जो भी आपने यहाँ पर पासवर्ड वगैरह ऐड करके अकाउंट बनाया होगा ना उसको आपने यहाँ पर लगाना है। देन सिंपल आपने साइन इन करना है। देन आपका स्टेप नंबर 7 में जो है आपको नोटिफिकेशन आएगा तो आपने उसको वेरीफाई करना है, ठीक है। ये ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट। उसके बाद स्टेप 11 के अंदर आपको लॉगिन की रिक्वेस्ट पूछा जाएगा, आपने सिंपल इसको जो है वो यस करना है। देन स्टेप 11 में है आपको एक्सेस जो है वो दे दी जाएगी। यू विल बी रीडायरेक्टेड टू नादरा कैरियर पोर्टल होम पेज और द जॉब वैकेंसी यू इंटेंड टू अप्लाई, ठीक है। ये सिंपल सा यहाँ पर प्रोसेस है। जब एक दफ़ा आप इस पोर्टल को कामयाबी के साथ क्रिएट कर लेंगे, देन आपने जिस भी जॉब पोस्ट के ऊपर करना है आप सिंपल उस पोस्ट को क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद उसके अंदर आपको सारी जितने भी डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह होंगे वो आपने सिंपल उसके अंदर ऐड करने हैं। देन एट द एंड आपने सिंपल डन कर देना है तो आपका अप्लाई हो जाएगा। सिंपल स्टेप है, ठीक है। परेशानी होना जब आप स्टेप बाय स्टेप करोगे ना तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अभी के लिए मे भी आपको लग रहा होगा कि कितना डिफ़िकल्ट है कि इतने सारे स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स आपको बताए गए हैं कि आपने अपना जो नादरा का जॉब पोर्टल जो है वो किस तरह से लॉगिन करना है, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल सारी इन्फॉर्मेशन दे के उसको आपने डन कर देना है तो आपका बआसानी जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ओके जी, तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलें जी, मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू जॉब पोस्ट अपडेट के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।